नमस्कार, मैं मिथिलेश। आज जिस बच्चे से आपको मिलाने जा रहे हैं, बिहार इंटर बोर्ड की परीक्षा 2024 में जो इस बार हुई है, इसमें 463 अंक लाया है। क्या रणनीति अपनाई गई पढ़ने में, बहुत-बहुत बधाई आदर्श। हम भी जानते हैं, आप भी जानिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं, कितना नंबर लाया? 463 भी है। हाँ, मुझे वार्षिक परीक्षा 2024 जो इंटर की अभी बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित हुई थी, उसमें 463 मार्क्स प्राप्त हुए। 500 में 463 अंक। हाँ, तो ये कितना परसेंट हो गया? 92.6%। अच्छा खासा नंबर है। कहीं टॉपर लिस्ट में आप नहीं आ सके? नहीं आ सके। टॉप 5 हमको लगता है इतना नंबर है तो आपको तो कोई पटना बुलाया गया होगा। हाँ, पटना बुलाया गया था। जो टॉप की श्रेणी में आते हैं, आने वाले होते हैं, उनको पटना बुलाया जाता है पहले एक बार स्क्रीन हाँ, मुझे भी बुलाया गया था। अच्छा, तो आपको भी बुलाया गया था। तो वहाँ पटना में जब बुलाता है किसी को, तो क्या-क्या पूछता है जैसे? पटना में विद्यार्थी से जो प्रश्न पत्र आया था, उससे कुछ सवाल और सिलेबस के अंदर का कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। सिलेबस के बाहर नहीं पूछा जाता है। अच्छा, तो जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, क्या सबका जवाब दे दिए थे या कुछ का नहीं भी दे सके? लगभग सारा का जवाब दे दिए थे। 1-2 क्वेश्चन था जिसके जवाब नहीं दे सके, तो वो बता दिए कि नहीं पता है मुझे इस प्रश्न का जवाब। अच्छा, जैसे मान लिया जाए, मतलब क्या 5 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, हाँ। तो क्या पाँचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ, पाँचों सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन। हर विषय के अलग-अलग टीचर रहते हैं वहाँ पटना में? हाँ, वहाँ हर विषय के अलग-अलग शिक्षक रहते हैं। अच्छा, जैसे कोई भी जैसे मैथ में जैसे क्या पूछा गया होगा मान लीजिए? मैथ में 3 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल इंटीग्रेशन से, एक सवाल डिफरेंशिएशन से और एक सवाल त्रिकोणमिति से तो पूछा सिर्फ़ गया। ऐसे मौखिक या बनाने के लिए देता है? लिखित था वो। अच्छा, लिखित था। हाँ। तो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश? फिजिक्स में मौखिक भी था, लिखित भी था और इंग्लिश में लिखित था और केमिस्ट्री में भी लिखित था, हिंदी में मौखिक था। अच्छा, अच्छा। और हिंदी में जैसे क्या पूछते हैं वहाँ? हिंदी में लेखक का अच्छा, नाम अच्छा और किताब में उनका जो कब जन्म हुआ, अच्छा, अच्छा, या फिर ग्रामर पूछते हैं। अच्छा। आदर्श आनंद, क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार? आदर्श कुमार। अच्छा, अच्छा। और किस स्कूल के आप छात्र रहे हैं? लोकनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगदीशपुर, भागलपुर। अच्छा, जगदीशपुर। और आपका घर ये हुआ कुंडी, हाँ, पूर्णतः ग्रामीण परिवेश। बिल्कुल। बिल्कुल, ग्रामीण परिवेश। तो इस गाँव में ही रहकर पढ़ाई-लिखाई हुई या शहर गए पढ़ने के लिए? गाँव में ही पढ़ाई-लिखाई। स्कूल कभी जाते थे? हाँ, स्कूल जाते थे। जाते थे कभी? रेगुलर या बीच-बीच में नहीं जाते थे? रेगुलर नहीं जाते थे, लेकिन जाते थे? जाते थे। अच्छा, और कहीं कोचिंग वगैरह का भी सहारा लिए? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग का नहीं। अच्छा, एक ऑफलाइन का नहीं लिए सहारा, ऑनलाइन का? हाँ, ऑनलाइन का लिए हैं। अच्छा, मोबाइल से पढ़ाई की आपने? हाँ, कौन-सा चैनल पे देखते थे आप इसे? लर्न एंड शेयर। अच्छा, तो वो क्या लाइव कोर्स होता था या ऐप से पढ़ाई होती है उसपे? लाइव कोर्स रहता है एप्लीकेशन पे। अच्छा, तो पूरा ऑनलाइन पढ़ाई मतलब कि हाँ, लाइव में मतलब जब अपने अनुकूल या उसके अनुकूल पढ़ना पड़ता था, कैसे पढ़ाई होती है उसपे? सर एक-एक करके पढ़ाते थे, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक। अच्छा, अगर मान लिया जाए हमको कोई काम है, हम उसमें नहीं पढ़ सके, हम नहीं पढ़ सके तो फिर उसकी भरपाई कैसे होती है ऑनलाइन में? स्टूडेंट बाद में देख सकता है वो लेक्चर। बाद में देख सकता हाँ, है? बाद में भी देख सकता है। मतलब रिकॉर्डेड भी रहता है कंटेंट अवेलेबल। अच्छा। अच्छा, अगर हमको कोई चीज़ नहीं बन रहा है, कोई मैथ हमको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे उससे पूछते थे? तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना हुआ था प्रत्येक सब्जेक्ट का अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट उस डाउट ग्रुप में अपना सवाल भेज सकते थे और थोड़ी देर के बाद उस सवाल का उधर से जवाब आ जाता था। अच्छा जवाब भी आ जाता था? हाँ, जवाब या तो सर कुछ हिंट दे देते थे, या हुँ। फिर अगर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता था तो उसका आंसर कॉपी में लिख करके भेज देते थे। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो ऑनलाइन में इस पढ़ाई में फ़ायदा तो हम देखते हैं, हुआ आपको, हाँ, आप इसके गवाह हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है या इसका कुछ नुकसान या कोई डिमेरिट? इसका एक डिमेरिट ये है कि आप वो जो है सामने बस सर के उपस्थित नहीं है, तो अच्छा, कभी थोड़ा बहुत डिमेरिट आ ही जाता है। और फ़ायदे हैं कि कम एक्सपेंसिव होता है, कम कोई भी एक्सपेंस होता है। अफ़ोर्ड कर सकता है। जैसे आप लोगों को कितना लगा होगा? एक औसतन लगभग कितना पैसा आप खर्चा किए होंगे? 4000 में पूर्ण सब्जेक्ट था, पूरा अच्छा, पूरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। हाँ, पूरा तो ये कोर्स। कितने दिनों का कोर्स लेता है ये लोग?
कोर्स लगभग 15 माह का होता है कोर्स। अभी मेरा मई में खत्म होने वाला है कोर्स। अच्छा, तो अब तो इसे परीक्षा हम हो गई, तब तो नहीं पढ़ते होंगे। हाँ, हम अभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मई में कोर्स खत्म हो रहा है। अच्छा, तो कितने घंटे मोबाइल पे रहते थे? 4 या साढ़े 4 घंटे। अच्छा, तो औसतन 1 घंटा प्रति सब्जेक्ट में समय देता है। हाँ, इसके बाद घर में क्या घंटा पढ़ते थे? घर में उसके अतिरिक्त सब सब्जेक्ट को 1-1 घंटा, मतलब घर में भी और 3 या साढ़े 3 घंटा उसके अतिरिक्त पढ़ते अच्छा, थे। उसके अतिरिक्त कुछ होमवर्क वगैरह भी वो लोग देते हैं या सिर्फ पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं? हाँ, होमवर्क भी देते हैं। जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ाएँ सर, हुँ। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी कुछ एक चैप्टर में न्यूमेरिकल होता है वो। मैथ में भी अगर स्टूडेंट को बोलते हैं बना लेना, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर कल अगली क्लास में हम बताएँगे। तो मोबाइल जब देखते थे, हुँ, तो मोबाइल में तो सोशल मीडिया आज के समय में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तरह-तरह का दोस्ती है। हाँ, तो ये सब तो स्वतः भटकाव हो जाता है। इससे कैसे बचते थे आप? या मेरा तो इसमें भी देखते हैं कुछ अलग से भी देखते हैं क्या पढ़ाई के अलावा मोबाइल पे? नहीं, हम उस समय नहीं देखते थे, और दूसरी बात कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी हम यूज़ नहीं करते थे। नहीं अभी करते भी थे। नहीं करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, कोई भी नहीं करते। नहीं करते हैं। कैसे इस भटकाव को कैसे रोक लेते हैं आप? कैसे संयमित इस इतना रह लेते हैं आप? संयमित होने का यही है कि जो सर थे वो भी, सर तो थे अच्छे, मगर जो है नैतिकता की शिक्षा भी बहुत अच्छा देते थे कि विद्यार्थी हो, पढ़ो, योग भी करो, शरीर पर भी ध्यान दो, मतलब सब टिप्स बताते थे। अभी भी सर से अगर बात करते हैं, हुँ। अगर हम करना चाहेंगे तो सर बताते हैं। मतलब एक विद्यार्थी को जो सलाह देनी चाहिए वो देते ही हैं, साथ ही साथ एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए मनुष्य को वो भी बताते हैं। तो योग भी करते हैं? योग हम करते थे उस समय, करते थे। क्या थोड़ा-थोड़ा। करते थे योग में? योग में नॉर्मली, मतलब सर जो हैं, एक अभियान है सद्गुरु जी का, अच्छा। सेव सॉइल, उससे भी सर जुड़े हुए हैं, और सर हम स्टूडेंट को भी बताते थे कि मिट्टी बचाओ, क्योंकि आने सद्गुरु जी का ऐसा कहना है कि आने वाले 50 वर्षों में जो है मिट्टी बंजर हो जाएगी, तो मिट्टी बचाना अनिवार्य है। सर वहाँ से, और जो है सद्गुरु बहुत सारा योग भी बताते हैं, हुँ। तो वही योग को सर हम लोग को बताते थे कि स्टूडेंट को करना चाहिए, क्योंकि माइंड सबका भटकता है। कैसे तो क्या योग विशेष तौर पे कुछ एक भी एक आध एक योग का नाम था नाड़ी शुद्धि योग। कैसे करते थे? वो उसमें आँख बंद करके रहना है, और आदमी को बस आँख बंद करके हुँ। फ़ोकस करते रहना है किस पे? अपने इस स्थान पर, अच्छा, आँख बंद करके। बस कि ध्यान हाँ, कितना देर तक? आप जितना देर तक कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते-करते पहले तो ध्यान नहीं लगेगा, अब हाँ, प्रैक्टिस करते-करते फिर ध्यान धीरे-धीरे तो लगने इसका लगता कुछ समय होता है क्या सुबह या शाम, है। रात? सुबह बेस्ट समय है, सुबह जब चारों तरफ शांति रहता है और वातावरण भी स्वस्थ रहता है, तो सुबह बेस्ट समय। अच्छा, ऐसे कब ये सोते हैं, कब ये जगते हैं आप? सुबह उस समय सो के उठते थे तो 4 बजे सोते थे, 5 बजे तक उठ जाते थे, और अभी रात में सोने का टाइम था 10 बजे रात में 10 सो बजे जाते तक सो जाते हैं। हैं। हाँ, 93% नंबर निस्संदेह बहुत अच्छा नंबर है। तो एक तरह से आप टॉपर की श्रेणी में आते हैं। ये अलग बात है कि आप जिला टॉप नहीं किए, लेकिन कुछ दिन पहले तक इतना नंबर लोग को आता नहीं था। कभी मन में होता था क्या इसके पहले कि इतना नंबर आएगा, हम भी टॉपर बने? मन में पहले था कि कक्षा 10 से ज़्यादा मार्क्स आए बस। कक्षा 10 में कितना मार्क्स आया कक्षा था? 10 में आया था 462, 462 नंबर 462। उस समय भी लाए थे आप, हाँ, मैट्रिक में? हाँ, अच्छा नंबर है। और इस बार 463 इंटर में, इस बार 463। 93% के आसपास नंबर अच्छा है। मैट्रिक में भी आपका नंबर अच्छा है। मैट्रिक में भी ऑनलाइन पढ़ते थे क्या? हाँ, मैट्रिक में भी वही सेम जगह पे पढ़ते थे। अच्छा, मैट्रिक में भी पढ़ते थे ऑनलाइन। हुँ। अच्छा, ऑनलाइन जैसे अभी इंटर का जो आप पढ़े, इसका बात हम कर रहे हैं, तो किस चीज़ से पढ़ाई होती है आपके वहाँ? बिहार बोर्ड वाला किताब से या एनसीईआरटी से या भारती बन या कैसे? वहाँ एनसीईआरटी किताब से पढ़ाई होती है। अच्छा, एनसीईआरटी किताब से पढ़ाई हाँ, होती है। और पूरा आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाया गया। हाँ, पूरा एनसीईआरटी। मैथ में कितना नंबर लाए थे आप? मैथ में 97। मैथ में 97, हाँ, 3 नंबर बाकी रह गया 100 में। और लगता है कभी कसक भी होता है कि और 3 नंबर आ जाता। हाँ, मैथ में तो तो सोच कैसे सकते कट हैं, गया होगा 3 नंबर? कुछ पता चला? कट कट गया होगा शायद, सब्जेक्टिव में हो सके कटा होगा, ऐसा अनुमान है। फिजिक्स में कितना नंबर लाए थे? फिजिक्स में 89। 89, हाँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में 93। 93, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर है। हाँ, और इधर इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश में 94, हिंदी में 91। हिंदी में भी 91 अच्छा नंबर है।
हिंदी कैसे पढ़ते थे? अच्छा, हिंदी भी वहीं पढ़ते थे? हाँ, हिंदी भी वहीं पढ़ते थे। अच्छा, हिंदी में कैसे क्या-क्या पढ़ाते थे वहाँ? हिंदी में लेखक परिचय और फिर चैप्टर का अगर गद्य है तो नॉर्मल चैप्टर को थोड़ा समझाते थे, पद है तो उसकी सप्रंग संग व्याख्या बताती थी और सारांश उसके बाद, और फिर एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, जैसे वहाँ वो लोग पढ़ते हैं आप लोग, क्या परीक्षा भी लेता है वो लोग? हाँ, वहाँ सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता था और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होता था हर संडे को। अच्छा, हर संडे टेस्ट, हाँ, जिसमें पढ़ाई हुई। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ जैसे आप पढ़ते थे, तो डॉट को क्लियर किया जाता था सप्ताह में 1 दिन? हाँ, नहीं डॉट को क्लियर रोज किया जाता था। रोज़ का रोज़? हाँ, रोज का रोज। अच्छा, तो कितना बच्चा रहता होगा एक क्लास में? बिहार से वहाँ पर लगभग 200 बच्चा, तो बिहार से सिर्फ ये ऑनलाइन लड़का। क्लास क्या बिहार में नहीं था करते थे? कहाँ था इसका हेड ऑफिस? ये था अजमेर राजस्थान। तो ये वहाँ से संचालित होता था? हाँ, अच्छा, तो बिहार से बाहर के भी बच्चे पढ़ते होंगे? हाँ, बिहार से बाहर से जितने भी बोर्ड हैं जहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है वहाँ के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर, यूपी के और उत्तराखंड और झारखंड, अलग अच्छा, अलग बोर्ड अलग-अलग से। जगह। हाँ, तो दोस्ती भी होती है ऑनलाइन में पढ़ने के बाद? हाँ, दोस्ती हो सकती है लेकिन डाउट ग्रुप में बेसिकली सारे स्टूडेंट बिहार के ही थे और लड़कों का अलग ग्रुप था, लड़कियों का अलग ग्रुप था। और अच्छा, यूपी बोर्ड का अलग, वैसे ही अलग अलग बोर्ड का अलग अलग ग्रुप था, अच्छा, डाउट तो ग्रुप। दोस्ती नहीं हुआ किसी से? नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सिविल सर्विसेज सिविल सर्विस परीक्षा। में। तो अभी तत्काल तो आप ऑनर्स कीजिएगा, उसके बाद अभी से हाँ, लग जाइएगा उसमें। हाँ, तो वो पढ़ाई क्या सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाके दिल्ली जाके या फिर घर से ही? उसको भी वो प्रयास भी तो घर से ऑनलाइन? ही करने का ही है, ऑनलाइन। चलिए, कहाँ रहते हैं आप? घर कहाँ आपका? मेरा घर है कुंडी जमगाँव। ये हुआ भागलपुर जिला का हाँ, भागलपुर जगदीशपुर जिला के प्रखंड। जगदीशपुर प्रखंड के बलवाचक पंचायत। गांव में पढ़ने लिखने का माहौल कैसा है? गांव में पढ़ने लिखने का माहौल ठीक है, शहर की अपेक्षा ज़्यादा शोरगुल नहीं होती है और आप घर में एकांत कमरे में बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। कभी कमी खलता है क्या, हम भी शहर में रहते, बड़े शहर में रहते, अच्छा जीवन जीते, अच्छा पढ़ाई करते, कभी ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं खलता है क्योंकि वहाँ जहाँ से हम पढ़ रहे थे ऑनलाइन, वहाँ पर मुझे ऑफलाइन से अधिक सुविधा लगी और बहुत सारे विद्यार्थी शहर में पढ़े हैं, उनके मार्क्स से लगता है कि शहर से बेहतर यही था जब आप ग्राम टॉप में ही। कर रहे हैं तो सही बात है, शहर का बच्चा भी इतना नंबर नहीं लाता जितना आप नंबर लाते हैं। तो हमको लगता है कि जो पिछड़ापन समझा जाता है कि गांव में कुछ नहीं है, लेकिन कि आज इस संचार प्रौद्योगिकी के कारण, ऑनलाइन सुविधा के कारण इसका फायदा लोगों को हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। जबरदस्त, विशेष करके हमको लगता है शहर से ज्यादा गांव वाले को फायदा हो रहा है, क्या हाँ, आप मानते हैं? हाँ, गाँव वाले को हो रहा है क्योंकि गाँव के लोग शहर की अपेक्षा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और ऑनलाइन में जो है कम खर्च में कम खर्च महँगी में पढ़ाई भी हो जाती है। घर में रह के पढ़ाई हो हाँ, जाती है। घर में भी रह सकते हैं। अच्छा, अच्छा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी कृषि मज़दूर हैं। अच्छा, अच्छा। कितने भाई बहन हैं आप? अकेला मैं भाई हूँ और 2 बहन। अच्छा, तो वो बहन, वो लोग भी ऑनलाइन पढ़ते नहीं, हैं क्या? नहीं, बड़ी बहन अभी ग्रेजुएशन में है, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ती थी, वो अच्छा, अच्छा। ऑफलाइन पढ़ी थी और छोटी बहन है वो कभी-कभार ऑनलाइन। ऑनलाइन देख लेती है कुछ-कुछ अच्छा। हिंट्स के लिए। हाँ, जब आपने इतना अच्छा किया, मैट्रिक में अच्छा किया, 400 500 में 462, इंटर में 463 नंबर लाया, तो ज़ाहिर है कि पढ़ने लिखने का माहौल है। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ते हैं घर में किताब-विताब खरीदते हैं कि नहीं? हाँ, किताब सारा है, क्लास 10 का भी, क्लास 12 का भी, अच्छा। दोनों क्लास का। आप तो टॉपर की श्रेणी में आते हैं, टॉपर के सर्किल में आते हैं। कुछ बच्चे उस सब्जेक्ट में क्रॉस भी कर जाते हैं। कभी-कभी बच्चे हतोत्साहित महसूस करते हैं। कुछ वैसे बच्चों के लिए आप बताइए? बच्चों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर शुरुआत से मेहनत से पढ़ना चाहिए और सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आ सकता है। सही तरीके से पढ़ना, जैसे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना और नोट्स अपने से बनाना और अपने नोट्स से रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स को बनाना ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए और जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करना, फिजिक्स में डेरिवेशंस को बार बार निकालना, केमिस्ट्री में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, उसके रिएक्शंस को याद करना, तो इससे विद्यार्थी ज़रूर ही अधिक मार्क्स लाने में सफल होते हैं। अच्छा, एक बात और, इंग्लिश से अमूमन बिहार बोर्ड का बच्चा जो है डरता है, कमज़ोर होता है।
इंग्लिश के लिए कुछ आप सलाह दीजिए, बच्चा कैसे पढ़े? इंग्लिश में स्टूडेंट का ग्रामर मेरे हिसाब से ठोस होना चाहिए, और ग्रामर ठोस होना चाहिए। स्टूडेंट का जो रीडिंग कैपेसिटी होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। स्टूडेंट को रोज बुक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और राइटिंग को सुधारने के लिए रोज रेगुलर राइटिंग करना चाहिए, जिससे कि राइटिंग भी अच्छा होगा। और अगर आपकी ग्रामर बढ़िया रहेगी तो बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आराम से आ सकता है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनः एक बार फिर अपना प्रश्न रिपीट करेंगे। बच्चे मोबाइल देखकर भटक जाते हैं, बच्चे मोबाइल देखकर इधर उधर का चीज ज्यादा देखते हैं, एक बार संक्षेप में उनके लिए आप कुछ कह दीजिए, कैसे मोबाइल के भटकाव से अपने आप को बच्चा बचा सके। ये तो है, मानव प्रवृत्ति है भटकना, तो मनुष्य को बस अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए, किसी को भी। और इस पे क्या विशेष कहा जा सकता है, बस अपने आप पर संयम रखना ही इसका एकमात्र उपाय है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए शुभकामनाएं, आप जो चाहते हैं धन्यवाद। आप प्राप्त करें। धन्यवाद। यहाँ पर आदर्श के पिताजी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि जब बच्चे अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो एक अभिभावक के तौर पर, एक पिता के तौर पर कितनी खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा हमको, और बहुत हम खुश भी हैं। और हम चाहते हैं कि गांव में जो भी बच्चा हो बढ़िया पढ़े लिखे और ज्यादा नंबर लाए, और उसका भी माता पिता खुश रहे, जैसे आज हम खुश हैं, समाज में सब खुश रहे। बच्चा मैट्रिक में भी अच्छा किया, इंटर में भी बच्चा अच्छा कर रहा है, कितना आप कैसे इसको केयर करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं? ध्यान का, मोबाइल का युग है, ऑनलाइन पढ़ाई होता है, मोबाइल से ऑनलाइन अपना पढ़ता है, थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, बच्चा इधर उधर ना भटके, थोड़ा बहुत देख रेख करते हैं। बाकी इनकी मदर है, हम हैं, सब ध्यान देते रहते हैं। आगे बच्चा यहीं पढ़ेगा या फिर कहीं बाहर भेजेंगे बच्चे पढ़ने के लिए? अभी तक तो हम नहीं सोचे हैं कि बाहर जाए, बाकी आगे अब कुछ भी हो सकता है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।